सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस प्रॉब्लम का मतलब जॉइंट वेंचर का आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो जॉइंट वेंचर के इस सेकंड प्रॉब्लम में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप जनरल एंट्रीज़ के लिए एटलीस्ट 10 एंट्रीज़ हम लोग कर सके, इस तरीके से आप उसको ड्रॉ करके रखिएगा। उसके बाद पार्टनर्स के अकाउंट्स भी आपको दिखाया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और फिर दोनों पार्टनर्स के अकाउंट्स भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपने ड्रॉ करके रखा होगा। साइड बाय साइड हम पढ़ते भी जाएंगे, जनरल एंट्रीज भी करेंगे और उन एंट्रीज को हम जो बुक्स है उसमें भी उसकी एंट्री करते जाएंगे। मतलब जॉइंट जनरल एंट्रीज तो करेंगे ही साथ हम बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और पार्टनर्स के अकाउंट्स में उस एंट्री को भी कंप्लीट करेंगे लेजर्स में। ठीक है। सो पहले ऐसा करके देखते हैं कि एक में जनरल एंट्रीज प्लस वो दोनों साथ में, फिर आगे आगे हम लोग और देख पाएंगे कि कितना हम इसको इजी कर सकते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के प्रॉब्लम की। आज का प्रॉब्लम है मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर गुप्ता एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑन नाग रिवर एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹7 लाख। क्या बोल रहे हैं कि मिश्रा और गुप्ता नाम के दो पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स मतलब अब जॉइंट वेंचर में आ गए तो एक टेम्पररी पार्टनर बन गए। इन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कौन सा ब्रिज? तो नाग नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने लिया है। उसका प्राइस है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। फिर उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। हमारे पिछले अकाउंट की तरह, पिछले में 5 लाख था, इस बार 7 लाख है। उन्होंने भी जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया था, इन्होंने भी किया। मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर गुप्ता इंट्रोक्यूडेड ₹1,50,000 एंड ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक। फिर उन दोनों ने क्या किया कि मिस्टर मिश्रा ने 1.5 लाख रुपए और मिस्टर गुप्ता ने 1 लाख रुपए जो है उस जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए। और दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है वो दोनों इक्वली शेयर करने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर मिश्रा सप्लाइड मटेरियल वर्थ ₹60,000। मिस्टर मिश्रा ने 60,000 का मटेरियल सप्लाई किया। एंड मिस्टर गुप्ता ब्रॉड इनटू अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग 50,000। गुप्ता ने ट्रक लेकर आए जो 50,000 का है। टोटल मटेरियल यूज्ड 2.5 लाख का टोटल मटेरियल यूज़ हुआ है। दे पेड फॉर वेजेस 3 लाख, वेजेस में 3 लाख गए हैं। एंड अदर एक्सपेंसेस 40,000 फ्रॉम बैंक में से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मिस्टर मिश्रा टूक ओवर अनयूज्ड मटेरियल एट ₹5,000। देखो टोटल मटेरियल यूज़ हुआ है 2.5 लाख का और मिश्रा ने 5,000 का मटेरियल लेकर गए हैं और 60,000 का लाए भी है। मोटर ट्रक जो लाया था उन्होंने, गुप्ता ने वो कॉस्टिंग उसकी 4,000 में उसको बेच दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड इन फुल बाय चेक। कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अमाउंट मिल चुकी है बाय चेक जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। द अकाउंट्स बिटवीन द को वेंचर्स वर सेटल बाय चेक, और दोनों के अकाउंट्स को सेटल किया गया है बाय चेक। चलो तो वन बाय वन हम इसकी एंट्रीज भी करते चलते हैं और प्रॉब्लम को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं साइड बाय साइड। चलो तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि मिस्टर मिश्रा एंड गुप्ता, ठीक है, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर गुप्ता एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। तो एक नाग नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया इन दोनों ने 7 लाख में। फिर उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया मिश्रा एंड गुप्ता ने, और उसमें 1.5 लाख मिश्रा के और 1 लाख गुप्ता के उसमें उन्होंने डिपॉजिट किए। तो चलो सबसे पहली एंट्री आएंगी यहाँ पर। जॉइंट बैंक में 2.5 लाख आए टोटल, मिश्रा के 1.5 लाख और गुप्ता के 1 लाख। तो उसकी एंट्री होंगी टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, सॉरी टू नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिश्राज अकाउंट, और नीचे आएगा टू गुप्ताज अकाउंट, इधर आएंगी डेबिट की अमाउंट आएंगी 250, इधर आएंगी 150 और नीचे आएंगी 1 लाख। ठीक है, इसको बीच में कर दिए तो थोड़ा बेटर दिखता है। चलो तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख,
टू मिश्राज अकाउंट, टू गुप्ताज अकाउंट 1.5 लाख और 1 लाख, बराबर। नीचे ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में नरेशन लिखना पड़ता है, आप सभी को पता है। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल and deposited into a joint being cash introduced and deposited into a joint बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये हो गया नरेशन। तो इधर आ गए 2.5 लाख जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिश्राज अकाउंट, टू गुप्ताज अकाउंट 1.5 लाख और 1 लाख। तो इसकी एंट्री कर लेते। चलो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे जैसा हमने पिछले इसमें किया था। तो फर्स्ट की एंट्री कर लेते हैं। टू जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मिश्राज अकाउंट, नीचे लिखते हैं टू गुप्ताज अकाउंट। इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, और इनके क्रेडिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इनके क्रेडिट में लिखते हैं मिश्रा और गुप्ता के क्रेडिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1.5 लाख, टू नहीं, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1.5 लाख, और गुप्ता के इसमें लिखेंगे क्रेडिट में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1 लाख। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंट्री, ठीक है। सो ये हो गई एंट्री नंबर 1। चलो उसके बाद है क्या हुआ कि मिश्रा एंड गुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया है 1.5 लाख और 1 लाख और जॉइंट बैंक में डाल दिया, और दोनों का प्रॉफिट जो है वो हाफ बराबर आधा आधा बांटने वाले हैं। उसके बाद बोल रहा है कि मिस्टर मिश्रा सप्लाई मटेरियल वर्थ ₹60,000। तो 60,000 का जो मटेरियल है वो मिश्रा ने सप्लाई किया। तो इसकी एंट्री कैसी होती है, हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू मिश्रा अकाउंट, बराबर। तो यहाँ पर आएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू मिश्राज अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट टू मिश्राज अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग मटेरियल सप्लाइड, ठीक है, बीइंग मटेरियल सप्लाइड बाय मिश्रा, फॉर जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हैं, मिश्रा फॉर जॉइंट वेंचर। चलो कितने का है, 60,000। एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। $60,000। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू मिश्रा अकाउंट, और उसमें लिखेंगे मटेरियल जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में लिखा था। तो यहाँ लिखेंगे टू मिश्राज अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे मटेरियल्स, वो है 60,000, और मिश्रा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल्स 60,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है मिस्टर मिश्रा सप्लाइड मटेरियल वर्थ ₹60,000 हो गया, एंड मिस्टर गुप्ता ब्रॉड इनटू अ मोटर कार कॉस्टिंग 50,000। तो इसने मोटर कार लाया 50,000 रुपये की। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू
गुप्ताज अकाउंट। तो चलो एंट्री करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट। 50,000 कितने का है ट्रक? 50,000 रुपये का है। सेम अमाउंट यहाँ पर भी 50,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग मोटर ट्रक ब्रॉट इनटू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इनटू जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं, इनटू जॉइंट वेंचर। चलो इंटू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट क्लोज। इसकी एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट, इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, टू गुप्ता। चलो चलते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुप्ता अकाउंट, टू गुप्ताज अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में अगर कुछ लिखना है तो इसमें हम ट्रक लिख सकते हैं, वो है 50,000। सेम इसमें भी क्रेडिट में जाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे गुप्ता के, अमाउंट 50,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी दोनों एक साथ है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे अगली बार। हम पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे, बाद में इसको अकाउंट में डालते जाएंगे, लेकिन ये साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आपको समझेगा लास्ट में। चलिए, तो अब तक हम आए हैं, हमने देखा है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट मिश्रा गुप्ता हो गया है। मिश्रा ने 60,000 रुपये का मटेरियल लाए थे और 50,000 रुपये का ट्रक गुप्ता ने लेकर आए हैं। टोटल मटेरियल यूज़ हुआ है 2.5 लाख रुपये का। देखो, टोटल मटेरियल यूज़ हुआ है 2.5 लाख रुपये का, तो इसके ऊपर एक वर्किंग नोट है। तो आप देखिए नीचे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या लिखा है कि मटेरियल जो है वो कितने का है? देखिए यहाँ पर मटेरियल है, मटेरियल यूज 2.5 लाख रुपए का मटेरियल यूज़ हुआ है, उसमें से अनयूज मटेरियल टेकन ओवर बाय मिश्रा। तो ये नीचे लिखा है, नीचे की पैराग्राफ में, कि मिश्रा ने 5,000 रुपये का अनयूज मटेरियल लिया, तो टोटल मटेरियल था 255 का, ऐसा मान के चलते हैं। उसमें से 60,000 रुपये का मटेरियल मिश्रा ने लेकर आए थे। सो वैल्यू ऑफ टोटल मटेरियल 255, सप्लाइड बाय मिश्रा 60। तो मटेरियल परचेज कितने का करना पड़ा? टोटल मटेरियल परचेज हुआ है 1,95,000 का, तो परचेज की एंट्री आएंगी एक। ठीक है, जो परचेज कहाँ से होगा? ठीक है, परचेज की एंट्री आएंगी, तो जॉइंट वेंचर में 1,95,000 का परचेस आया है, तो यहाँ पर आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बराबर, क्योंकि बैंक से ही पेमेंट होगा। और यहाँ लिखा जाएगा ब्रैकेट में बीइंग मटेरियल परचेस फॉर
जॉइंट वेंचर कितने का 1,95,000 1,95,000। ठीक है, इसकी एंट्री आएंगी जॉइंट वेंचर के डेबिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,95,000 और जॉइंट बैंक के क्रेडिट में टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट बोल सकते हैं ब्रैकेट में मटेरियल परचेस कितना 1,95,000 और इसका सेम एंट्री जाएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जॉइंट वेंचर के नाम से पेस्ट यहाँ पे लिख देते वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल परचेस 1,95,000 डन। चलो अब नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि दे पेड फॉर वेजेस 3 लाख एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹40,000। तो उन लोगों ने 3 लाख रुपए जो है वो वेजेस पे किया है और अदर एक्सपेंसेस 40,000, यानी 3,40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो इसकी भी सेम एंट्री क्या आएंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट आएंगी, क्योंकि दोनों का पेमेंट बैंक से ही होता है। बाकी वेजेस और वो हम लोग अलग अलग दिखाए थे पिछले इसमें। ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे being wages and other expenses paid। ठीक है, कितने रुपीस का किया है 3,40,000। समझा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 3,40,000 रुपये का खर्चा हुआ है वेजेस में और अदर एक्सपेंसेस में। तो इसकी एंट्री फिर जैसे कि वैसे ही हम लोग करेंगे। अगेन जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे वेंचर में पेस्ट जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, वेजेस कॉमा कर देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस पेड, समझ लीजिएगा। चलो वो है 3,40,000। कॉपी करेंगे, फिर उसको बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 3,40,000। ठीक है, चलो प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा है कि मिश्रा और गुप्ता एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए जिनमें उनको ब्रिज बनाना था नाग नदी के ऊपर। 7 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया। दोनों ने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किए। 1.5 लाख रुपए मिश्रा ने, 1 लाख रुपए गुप्ता ने डाले, उसकी एंट्री हमने की है। उसके बाद मिश्रा ने 60,000 रुपये खर्चा किया है जॉइंट वेंचर पे। गुप्ता ने 50,000 रुपये का ट्रक लाया है। पूरा मटेरियल 2.5 लाख का खर्चा हुआ था, लेकिन 60,000 का मिश्रा लेकर आए थे, 5,000 का लेके गए। तो 2.5 लाख में 5,000 का लेके गए, उसको ऐड किए, -60 किए, तो 1,95,000 का टोटल मटेरियल ब्रॉट हुआ है। तो वो हमने यहाँ पर चौथे नंबर की एंट्री की है। उसके बाद वेजेस पे किया, एक्सपेंसेस पे किया 40,000 रुपये, 3 लाख रुपये, तो 340 का टोटल अदर एक्सपेंसेस एंड वेजेस का अमाउंट पे कर चुके। अभी नेक्स्ट है जो मिश्रा ने टुक ओवर अनयूज मटेरियल 5,000 रुपये। तो जो मिश्रा अपना लेकर गए हैं, ठीक है, मिश्रा ने मटेरियल लेकर गए, तो इसमें आएगा मिश्रा ने लेकर गए, इसलिए मिश्रा की तरफ डेबिट हो गया। तो मिश्रा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, राइट। तो सब ये मिश्रा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो हमारी 6वीं एंट्री क्या होंगी, यहाँ हम लिखेंगे मिश्राज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। मिश्राज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर से उठाकर लेकर गए 5,000 रुपये का मटेरियल। तो मिश्राज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए का, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में नरेशन बीइंग अनयूज्ड मटेरियल
टेकन ओवर बाय मिश्रा, टेकन ओवर बाय मिश्रा। ठीक है, अब इसकी एंट्री आपको पता है क्या करना है। जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे मिश्रा अकाउंट बाय मिश्राज अकाउंट 5000 मटेरियल टेकन ओवर के नाम से। चलो लिखते हैं, फिर इसके क्रेडिट में लिखते हैं बाय मिश्राज अकाउंट मटेरियल टेकन ओवर क्लोज 5000। मिश्रा के डेबिट में लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसमें लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ नीचे जॉइंट वेंचर अकाउंट और नीचे लिख देता हूँ मटेरियल टेकन ओवर 5000 रुपीज़। डन, ठीक है। अभी तुमको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते जाएंगे तुमको समझते जाएगा। चलो उसके बाद क्या बोलता है कि 5000 रुपये का मटेरियल मिश्रा ने लेके गया और मोटर ट्रक वो सोल्ड एज अ स्क्रैप, मोटर को जो है उसको स्क्रैप में बेच दिया, 4000 रुपये स्क्रैप में बेच दिए। तो स्क्रैप में भेजा तो पैसे आ गए। जॉइंट बैंक में ट्रक था, जॉइंट वेंचर में, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये एंट्री हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे पेस्ट जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग मोटर ट्रक sold as scrap and amount deposited to joint बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? 4000। एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक के डेबिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट 4000 रुपये, और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट 4000 रुपये, और उधर लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, वेंचर में लिखेंगे क्रेडिट में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 4000 रुपये। ध्यान रखिए बराबर, स्क्रैप ट्रक सोल्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप स्क्रैप ट्रक सोल्ड, ठीक है। सो ये एंट्री डन। उसके बाद क्या है, प्राइस वॉज रिसीव्ड इन फुल्ली बाय चेक। अब उसकी प्राइस मिल गई जॉइंट क्या कि 7 लाख रुपए, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए मिल गए। तो 7 लाख रुपए मिल गए तो क्या डालेंगे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये एंट्री आएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलो, सो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जैसे अभी 7 नंबर की एंट्री हुई थी वैसे ये वाली भी एंट्री होंगी। कॉपी करेंगे यही डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर बीइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड। कितनी? 7 लाख, ठीक है। इसकी एंट्री आएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वो है
7 लाख रुपए, इसको कॉपी करेंगे, सॉरी जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे जो टू जॉइंट बैंक अकाउंट बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज़ 7 लाख रुपीज़। डन। चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी मिल गई, अब क्या बचा है, ख़त्म हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई, अब जनरल एंट्रीज हमारी ख़त्म हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी मिल गई, अब हमारी जनरल एंट्रीज ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले अकाउंट मिलाएंगे और उसमें से अब हमारी जनरल एंट्रीज निकलेंगी, इसलिए हम पहले जनरल एंट्रीज पूरी नहीं कर सकते थे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें से इसका अकाउंट में बनाते हैं, मतलब लेजर। अब हम लोग प्रॉफिट निकला है या नुकसान निकला है वो करेंगे, उसका हम मिश्रा और गुप्ता को देंगे, फिर दोनों को गन करेंगे और जॉइंट बैंक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, अभी हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज किया जाता है। चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट का टोटल निकालेंगे सबसे पहले, तो 5,000, 4,000 और 7,09,000, सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7,09,000, बोल्ड कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मिश्राज अकाउंट, नीचे आ जाएगा गुप्ताज अकाउंट। 50-50 देना है दोनों को, तो कोई टेंशन नहीं है, देख लेंगे प्रॉफिट कितना है। 709,123, 7,09,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 195 माइनस 340, 64,000। ठीक है, टोटल आ रही है 64,000। तो दोनों 50-50 दोनों भी 50-50 में पार्टनरशिप है, तो इसकी 32,000, तो इसकी भी 32,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 64,000, लेकिन दोनों का 32। ठीक है, तो ये एक एंट्री बनती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू मिश्रा एंड गुप्ता। ठीक है, तो हम इन दोनों की एंट्री कर लेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिश्रा अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू गुप्ता अकाउंट क्रेडिट। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 64,000 प्रॉफिट हुआ है, इसको जाएंगे 32, इसको जाएंगे 32, बीइंग द प्रॉफिट ऑन वेंचर distributed amongst the co-ventures। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गई। चलो अब वो 32,000 दोनों के इसमें डाल देते हैं, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये है, कॉपी करेंगे। देखो मिश्रा के क्रेडिट में लिखूंगा मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट अमाउंट 32,000। सेम एंट्री होंगी गुप्ता के क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 32,000। ठीक है, चलो इतना ख़त्म हो गया। अब आपको पता है कि अब हम मिश्रा और गुप्ता का अकाउंट क्लोज करेंगे और उसको जॉइंट बैंक में डालेंगे। तो चलो मिश्रा का अकाउंट देखेंगे, मिश्रा के टोटल मारेंगे। मिश्रा का क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 32,000, तो इसकी आ रही है 2,42,000। तो चलो डालो 2,42, सॉरी 3 हो गया,
2,42,000 बोल्ड कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आएगा जो भी आएगा उसको हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस फिगर को जॉइंट बैंक अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंस फिगर। पिछले इसमें नहीं लिखा था, इसमें लिख दो 242 में से 5,000 गए 37। ठीक है, माइनस 237 आ गया, तो बैलेंस आ गया 2,37,000। 2,37,000। चलो, तो ये बैलेंस जो है 2,37,000 हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किसके नाम से, बाय मिश्राज अकाउंट के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे बाय मिश्राज अकाउंट। कितना है, 237,000। चलो, सेम गुप्ता का कर लेंगे। गुप्ता की टोटल कितनी आ रही है, गुप्ता की टोटल है 1,50,000 और 32, 1,82 कर लेते फिर भी कैलकुलेटर से। 1,82,000 रुपये आ रही है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम लोग, इसका भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस फिगर 1,82,000 1,82,000। ठीक है, और 1,82,000 को यहाँ डालेंगे बाय गुप्ताज अकाउंट 1,82,000। और ये जो 1,82,000 हमने मिश्रा का और गुप्ता का डाले हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में, इसकी होंगी लास्ट एंट्री। और वो एंट्री होंगी मिश्रा अकाउंट डेबिट, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पे होंगी वो मिश्राज अकाउंट डेबिट, गुप्ताज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसका जाएगा 2,37,000, इसका जाएगा 1,82,000 और इन दोनों की टोटल जाएंगी कितना, 182 प्लस 237, 1 2 3 4 हो गए, 4,19,000। तो ये एंट्री आएंगी यहाँ पे 4,19,000 रुपये की। और यहाँ हम लोग लिखेंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू co-ventures in final settlement of their account। ओके, चलो, तो अब ये मिश्रा गुप्ता ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। बैंक का चेक कर लेंगे हम लोग, टैली हो रहा है क्या हमारा। बैंक में आ रही है 1,95,000 प्लस 3,40,000 प्लस 237, 1 2 3 प्लस 182, 1 2 3, 9,54,000 इधर की टोटल आ रही है 9,54,000। बोल्ड कॉपी करके रख देते, देखते हैं इधर की आ रही है क्या, 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 7 लाख, 9,54,000। यहाँ पर भी आ गई 9,54,000 टैली। अब ये जो अमाउंट है, यहाँ की अमाउंट भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, कहाँ की, ये ठीक है, 2.5 लाख और 60,000, 50,000, 1,95, 3,40। चलो कर लेते हैं टोटल, 2.5 लाख, 60,000, 50,000, 1,95,
340, टोटल 895 यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद 5 4 7,08,55, 5 4 7,64,237, 1,82,00,82, 20,87,000। तो इधर की टोटल आ रही है 20,87,000। इधर की कर लेना आप खुद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से चले तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सो ये था आज का प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम दिया था हमने, और ये इसको साथ में हमने जनरल एंट्रीज भी किए और साथ ही हमने लेजर्स को भी कंप्लीट किए। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझा तो फिर वर्चुअल जब हम लोग एक्चुअली में जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए भी इतना ड्रॉ करके रखिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर।